चलें, पिछला वाला पूछें, तैयार है? कल क्या पढ़ाया था? अब यही नहीं बता पा रहे हो तो पिछला वाला क्या बताओगे? ऑक्सीजन पढ़ाया था। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन सबसे पहले कहां से निकाला गया था? ऑक्सीजन सबसे पहले कहां से निकाला गया था? ह्यूमन यूरिन से निकाला गया था। अच्छा बताओ, सिंथेटिक ऑक्सीजन का नाम बताओ, दो नाम कोई। क्या? NaA और NaA और 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। अच्छा उसके बाद NaA क्या था? नेप्थलीन एसिटिक एसिड। उसके बाद बताओ तुम, नेप्थलीन एसिटिक एसिड था। उसके बाद तुम ये बताओ कि ऑक्सीजन में जो हमने बताया था IAA और IAA और IBA। IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, IBA मतलब इंडोल ब्यूटारिक एसिड। बताओ फ्रूट की स्वीटनिंग कौन बढ़ाता था? IBA। कौन बढ़ाता था? IBA। इतनी बात एकदम क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो। पहनने माला क्या? अच्छा बुरा नहीं लगेगा? अच्छा चलो सही है। सही है, चलो। ऑक्सीजन अपना कंप्लीट हो गया है। ऑक्सीजन क्या हो गया है? अच्छा बताओ, ऑक्सीजन को हर्बिसाइड की तरह यूज करते हैं। ऑक्सीजन को हर्बिसाइड की तरह यूज करते हैं। अरे एग्जाम्पल बताओ ना। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक। डाइकॉट बीट को मारेगा या मोनोकॉट को मारेगा? किसको मारेगा? डाइकॉट को मारेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अगला हार्मोन हमें क्या पढ़ना है बताओ? जिब्रेलिन। क्या पढ़ना है? कुछ याद है? जिब्रेलिन पढ़ाया था, कुछ खोज के बारे में हमने पढ़ाया था जिब्रेलिन पे। बताओ जिब्रेलिन के बारे में क्या बता सकते हो अभी बिना पढ़ाए? अरे बोलोगे भैया, जिब्रेलिन के बारे में क्या बता सकते हो बिना पढ़ाए हुए? इसका डेरिवेटिव बता सकते हैं। किसका डेरिवेटिव होता है? टर्पीन्स का। किसका होता है? टर्पीन्स का। उसके बाद ये जापान में एक डिजीज हुआ था जिसका क्या नाम था? बकाने डिजीज। कौन सा डिजीज? या फूलिश सीडलिंग डिजीज। ये राइस का डिजीज था या फिर व्हीट का? राइस का। सबसे पहले इसे रिपोर्ट किसने किया था? देखा किसने था? ई कुरोसावा। अच्छा किस फंजाई द्वारा हो रहा था? जिब्रेला फ्यूजी कुराई कह दो। हाँ अच्छा कोरी कह दो, सबसे बढ़िया कोरी सही होता है, फ्यूजो कोरी। उसके बाद जो होता है, ये जो होता है बताओ, ये कौन सा सब्सटेंस रिलीज कर रहा था? जिब्रेलिक एसिड। साइंटिस्ट ने किस सन में इसे देखा था? 1960, 1926, मिड 1960 में तीन इंडिपेंडेंट रिसर्चर तीन जो होता है इनहिबिटर खोजे थे और सबका केमिकल क्या था? केमिकली वो आइडेंटिकल थे। उसे नाम क्या दिया गया था? एब्सिसिक एसिड। क्या नाम दिया गया था? एब्सिसिक एसिड। चलो अब अरे यार ये अजीब लग रहा है। सुनो अगला टॉपिक है जिब्रेलिन्स। क्या है? जिब्रेलिन्स। अब तक लगभग 100 से ज्यादा जिब्रेलिन्स खोजे जा चुके हैं। कितने जिब्रेलिन्स खोजे जा चुके हैं? जिब्रेलिन्स एक ग्रुप है। जैसे ऑक्सीजन कोई हार्मोन नहीं है, ये हार्मोन का क्या है? ग्रुप। साइटोकाइनिन जो है हार्मोन का क्या है? ग्रुप। तो बताओ अब तक कितने जिब्रेलिन्स खोजे जा चुके हैं? मोर देन 100 जिब्रेलिन्स अब तक क्या किए जा चुके हैं? डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं। लगभग 125, लेकिन हमें नहीं जानना है। मोर देन 100 मतलब मोर देन 100। अच्छा ये जिब्रेलिन्स कहां से मिला था? हाँ फंजाई से मिला था ना। क्या इसे प्लांट नहीं बनाता? ज्यादातर प्लांट बनाता, कुछ कुछ क्या बनाता है? फंजाई बनाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो लगभग 100 से ज्यादा जिब्रेलिन्स खोजे जा चुके हैं। अच्छा किससे निकाले गए हैं? ये कहां से खोजे जा चुके हैं? फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म से ये जिब्रेलिन्स क्या है? निकाले गए हैं, डिस्कवर्ड किए गए हैं। अच्छा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या फंजाई होगा? अरे भैया बोलो तो, फंजाई होगा कि नहीं होगा? फंजाई से निकाला गया कि नहीं निकाला गया? फंजाई में खोजा गया कि नहीं? क्या प्लांट में नहीं पाए जाते हैं? प्लांट में भी पाए जाते हैं। अब देखो तो जल्दी से बोलो, क्या आपने पढ़ाया?
100 से ज्यादा खोजे जा चुके हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे अलग अलग प्लांट और अलग अलग फंजाई से। इतनी बात एकदम क्लियर। इनको डेनोट कैसे किया जाता है? इनको डेनोट किया जाता है, देखो कैसे, GA1, GA2, GA3, GA100 ऐसे डेनोट किया जाता है। 100 जिब्रेलिक एसिड खोजे जा चुके हैं, क्या सभी के सभी एक जैसे होंगे? अलग अलग होंगे, तो उन्हें अलग अलग दिखाना है कि नहीं दिखाना है? तो कैसे दिखाएंगे? GA1, GA2, GA3 ऐसे दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? अब तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? सर हमारा दिमाग तो कुछ नहीं कहता है। तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? सबसे पहले कौन खोजा गया होगा? एनसीईआरटी बिना देखे दिमाग वाली बताना। सबसे पहले हमारा दिमाग कहता है कि क्या खोजा गया होगा? GA1, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। GA1 नहीं खोजा गया था, सबसे पहले खोजा गया था GA3। क्या खोजा गया था? GA3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। GA3 फर्स्ट डिस्कवर्ड, और इस पे सबसे ज्यादा काम इसी पे हुआ है, और सब पे अभी काम हो रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर है। और कितने जिब्रेलिन्स खोजे जा चुके हैं भैया? कितने जिब्रेलिन्स? 100 से ज्यादा। और सभी जिब्रेलिन्स, जितने जिब्रेलिन्स होते हैं सभी के सभी एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, ऑल जिब्रेलिन्स, ऑल GAS मतलब जिब्रेलिन्स और एसिडिक। सभी जिब्रेलिन्स क्या होते हैं भैया? एसिडिक होते हैं। अरे बोलो तो, ये लो बोलो भैया, क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं? एसिडिक होते हैं। लिखो इसको, मुझे पूरा बोर्ड खाली चाहिए। आज हमारे साथ एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना ये घटी, कहते नहीं, एक चूहा रूम में घुस आया। और भाई ऐसा हमें और कब बज रहे थे, तो लेट में सोए थे, 3:30 बजे आ गया। अब हमारे रूम में जो है, हमारा रूम इतना तरीके से है कि आने का तो जगह है लेकिन जाने का जगह नहीं है। वो बेचारा आ गया कमरे में। अब वो इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहा है, बेचारा जा ही नहीं पा रहा है। हमारे ऊपर चढ़ रहा है, कभी कहीं सीसी गिरा रहा है, कुछ गिरा रहा है। तो भैया हमारी नींद क्या हो गई थी? सीसी मतलब क्या होता है? सीसी नहीं जानते क्या? हाँ, बोतल नहीं यार, वो जो दवा ववा रखा होता है ना, छोटी वाली। कभी वो गिरा रहा है तो एकदम, मतलब हमें यहाँ चोट लगी, बहुत बुरा चोट लगा है, मतलब उसको मारने के चक्कर में, लेकिन मार नहीं पाया यार। नहीं, बहुत गुस्सा लगा था हमें इतना, मतलब कम से कम मुझे 20 मिनट उसको सिर्फ दौड़ाए हैं वहीं रूम में, लेकिन वो इधर से, तब पता चल गया चूहे को मारना बहुत ही मुश्किल है। समझ रहे हो ना? अब साजिश करके उसे मारेंगे हम, पूरा प्लान बना के। नहीं, गुस्सा लगा था यार, नींद पूरा, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब है आज। हाँ, एक चूहा जिंदगी में तहलका मचा दिया हमारे आके। जब ऊपर चढ़ता तो ऐसा लगता कौन चढ़ रहा है भैया, और सपने में पता नहीं कैसा वो कन्वर्ट होता रहता। अच्छा, जब कुछ होता है बगल में तो वो सपने में कन्वर्ट होता रहता है कि मतलब सपने में कुछ हो रहा है। चलो इसको मिटाएं। तो आज हमारा मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब है। चले भैया, बताओ जिब्रेलिन्स कितने खोजे जा चुके हैं? 100 से ज्यादा। अलग अलग ऑर्गेनिज्म से खोजे जा चुके हैं कि नहीं? जैसे फंजाई से भी खोजे गए और प्लांट से भी निकाले गए हैं। इन्हें डिनोट कैसे किया जाता है? GS फर्स्ट, GS सेकेंड, GA थर्ड, ऐसे डिनोट किया जाता है। सबसे पहले कौन खोजा गया था? GA3। अच्छा, और सभी के सभी बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं? एसिडिक होते हैं। आगे बढ़ें, अब इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं कि प्लांट में इसका फंक्शन क्या है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं, या फंक्शन लिख दो। देखो भैया, पहला फंक्शन जिब्रेलिन्स जो होता है, इसका पहला फंक्शन हम लिखेंगे। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसका मतलब होता है इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ एक्सिस।
एक्सिस के लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे कोई एक्सिस है, उसके लेंथ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज मतलब भैया इंक्रीज मतलब क्या होता है, जैसे अभी छोटा सा स्टेम है, इसको क्या कर देगा, इसमें हमने जिब्रेलिन्स डाल दिया तो क्या कर देगा, ये लेंथ को क्या कर देगा, इसके बढ़ा देगा। अब किसके किसके लेंथ को बढ़ाएगा देखना। अच्छा, स्टेम के लेंथ को बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है? अरे बोलो यार, तुम सब जैसे लग रहा है हमारी कंडीशन से गुजर गए, ऐसे चुप बैठे हो। अच्छा अब देखना, अच्छा एक बात बताओ, कभी अंगूर देखे हो? बाजार में नहीं, पेड़ पे कह रहे हैं। अंगूर अगर तुमने देखा होगा तो अंगूर ऐसे लगा होता है कि नहीं? देखो इधर देखो, ये ऐसे लगा होता कि नहीं लगा होता है? अरे बोलो भैया। अच्छा, कुछ अंगूर ऐसे लगे होते हैं जो हीरोइन बैठ के खाती हैं ऐसे करके सोफे पे लेट वो यार ख्वाहिश होती है ना, वैसा बैठी है ऐसे करके वो वाला कैसे लगा होता है? ऐसे एक जगह लगा होता ढेर सारा कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम चाहते हैं ज्यादा अंगूर हमें मिले तो इस डंठल को बढ़ाना चाहोगे कि नहीं बढ़ाना चाहोगे? इस स्टॉक को बढ़ाना चाहोगे कि नहीं? अरे भैया, जितना बड़ा स्टॉक रहेगा उतना ज्यादा फ्रूट लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, सपना पूरा कर लेना ऐसे वाला। चलो इधर देखना, तो 3 चीजें इसमें लिखेंगे हम, इधर देखना। बताओ, क्या ये एक्सिस बढ़ा रहा है? ग्रेप स्टॉक का एक्सिस बढ़ा रहा है? अरे भैया, अंगूर का एक्सिस बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? चलो, तो अगर ग्रेप तुम्हारा वो जो प्लांट लगा है उसमें छोटा स्टॉक मतलब डंठल, तो उसमें जाके क्या छिड़केंगे हम? जिब्रेलिन्स। और देखेंगे भैया स्टॉक मतलब क्या, डंठल बढ़ गया है, और डंठल बढ़ा तो फ्रूट ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? चलो, ग्रेप स्टॉक, तो इसमें एक्सिस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? गन्ना देखे हो कि नहीं? अब ये क्या करता है, सुगर केन जो होता है, ऐसे एक लोग हमारे यहाँ गन्ने नाम था उनके, तो लड़के से कहते थे सुगर केन्स, लड़कों का थोड़ा ग्रामर तेज था, तो गन्ना होता तो सुगर केन बोलते, लेकिन गन्ने लिखा था, मतलब बहुत सारे गन्ना, तो सुगर केन्स बोलते थे। चलो इधर देखना, सुगर केन जो होता है, सुनो, सुगर केन जो होता है उसके स्टेम में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है कि नहीं होता है? अरे भैया इधर गन्ना जो होता है उसके स्टेम में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है कि नहीं होता है? अच्छा एक बात बताओ, कुछ गन्ना होता है जो ट्रक पे लद के जाता है, एकदम पतले पतले होते हैं, और कुछ होता है जो थिक होता है। जो थिक होगा उसमें रस ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो शुगर केन्स जो होता है उसके स्टेम में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? या कह दे शुगर, बात नहीं, स्टोर इन स्टेम। भैया गन्ना छोटा रहेगा, अगर गन्ना स्मॉल है तो कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादा मिल पाएगा ना। अगर गन्ना लॉन्ग है तो इसका मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट, भैया देखें हम गन्ने खेत में गए, कहेंगे गन्ना है कि व्हीट है, मतलब गेहूं है, तो हमने कहा भैया बड़े छोटे छोटे गन्ने हैं, तो हमने उसमें डाल दिया जिब्रेलिन्स। क्या डाला? जिब्रेलिन्स। उसकी एक एक्सिस को बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? अरे बोलो भैया, तुम्हें फील नहीं है लगता है? एक्सिस को इतना बढ़ा देगा ना, इतना बढ़ा देगा कि 1 एकड़ में जिब्रेलिन्स डालने पर 1 एकड़ में 20 टन गन्ना ज्यादा हो जाएगा। कितने टन भैया? 1 एकड़ बराबर कितना होता है? चलो हमें भी नहीं पता, बस हमको चलो इधर देखना। तो गन्ने में जिब्रेलिन्स डालने पर वो कितना बढ़ा सकता है? 20 टन पर एकड़। 1 एकड़ में 20 टन गन्ने का मतलब गन्ने का जो मतलब गन्ने का जो प्रोडक्शन होता है 20 टन से बढ़ा सकता है। जो एक्चुअल उस पहले मान लो था 50 टन, हमने ले जाके जिब्रेलिन छिड़क दिया। जिब्रेलिन छिड़कने के बाद देखा हमने भैया 70 टन तक हो गया, मतलब 20 टन तक बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? तो बताओ जिब्रेलिन प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलो, यहां तक कि
सेब खाओ, सेब। दो तरीके का सेब आता है मार्केट में, एक होता है गोल गोल वाला, एक होता है ऐसे लंबा वाला। देख, अरे नहीं देखे हो क्या? लो, अब ये मत कहना सर यार अच्छा रहता जो डायग्राम हम ना बनाते। हंसना नहीं, एकदम परफेक्ट बनाएंगे। वाह 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 वाह, इतना सेब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सेब लग रहा है। अरे यार इतना परफेक्ट सेब बनाए हैं, बहुत प्रैक्टिस करके आए हैं। इधर देखना, अब इस सेब में जानते हो हम छिड़क दिए क्या? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स इसका सेब भी बढ़ा सकता है। एक देखो गोल वाला होता है, एक होता है लंबा वाला सेब। अरे खाए हो कि नहीं खाए हो? सेब का रेट बढ़ाना हो तो उस पर वो चिपका दो, एक ब्रांड नहीं आता चवन्नी का मिलता है, बस चिपका दो भैया। ये वाला सेब कितने का? ये वाला जिसमें वो चिपका होगा ना, वो 10 रुपए ज्यादा बताएंगे क्योंकि वो लगता है कि अच्छा वाला सेब है चिपक जाने से। इधर तो एप्पल, ए फॉर, हाँ एप्पल। अब देखो एप्पल में क्या हुआ, हमने जिब्रेलिन्स छिड़क दिया। अब इसका सेब देखना, लग रहा है ना, लग रहा है ना? देखो ये वाला एक सेब, हमने इसके सेब को इंप्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया? इलोंगेट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसमें देखना एप्पल के सेब को बस खुश, ये लो कटा हुआ एप्पल, इलोंगेट कर दिया एंड इंप्रूव इट्स सेब, इंप्रूव इट्स सेब। तो पहला काम बताओ, पहला काम बताओ जिब्रेलिन्स का, फिर आगे बढ़ेंगे। लेंथ को बढ़ाना, एक काम में 3 काम है। किसके किसके लेंथ को बढ़ा रहा है? ग्रेप स्टॉक के, उसके बाद क्या? शुगर केन्स। शुगर केन्स कितना बढ़ा सकता है? 20 टन पर एकड़। अच्छा, एप्पल का भी लेंथ बढ़ाता है क्या? इलोंगेट करके उसका शेप भी इंप्रूव कर सकता है क्या? अरे बोलो यार, ये है जिब्रेलिन। कौन है? जिब्रेलिन। अब दूसरा काम देखना, तुम सब लिखने में बिजी हो जाते हो, किसी दिन कंटपिया देंगे। इधर देखो क्या है, इधर इधर हमें देखो। अच्छा, मार्केट में क्या होता है, जैसे क्या होता है सुनो, जिब्रेलिन्स का और एक काम होता है, बुढ़ापे को डिले करता है। क्या करता है? बुढ़ापे को। ऑक्सीजन हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन में क्या पढ़ा था? अरे बोलोगे भैया, क्या पढ़ा था ऑक्सीजन में? डिले करता है, प्रमोट करता है? प्रमोट करता है भैया। कोई बूढ़ा अगर आ गया है तो झड़ जाओ भैया, तुम समझ रहे हो ना। अब इसमें क्या होता है, ये सेनेसेंस को क्या करता है, ये मैं बता रहा हूं ना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर इसको सही से ना पढ़े मर जाओगे भाई, इतना कंफ्यूजन होता है इसमें। लास्ट में हम इसका निचोड़ दिखाएंगे पूरा, क्योंकि कहां डिले कर रहा है, कहां प्रमोट कर रहा है, कौन सेल डिवीजन कर रहा है, कौन सेल डिवीजन का अपोज कर रहा है, कौन एपिकल डोमिनेंस करा रहा है, कौन एपिकल डोमिनेंस को खत्म कर रहा है, कौन सीड डोर्मेंसी करा रहा है, कौन सीड डोर्मेंसी को खत्म कर रहा है, कौन बड डोर्मेंसी करा रहा है, कौन बड समझ रहे हो ना। तो इसको सही से पढ़ना, ईमानदारी से, और जितना कहें उतना बोलते जाओ। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट में हम ठेला लेके निकले, सब लोग ठेला लगाए हुए थे, आम बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? आम। हमने कहा ठीक है भैया, उनका आम 20 रुपया किलो बिक रहा था। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि ढेर सारे लोग आम लगाए हुए थे। और जब आम का सीजन जाने लगा, आम का सीजन धीरे धीरे जा रहा है, हम फ्रेश आम लेके पहुंच गए। लो भैया 50 रुपया किलो, 50 रुपया किलो, 50 रुपया किलो। बताओ, तो लोग हमसे पूछे, ए भैया ये बताओ, ये कहां से लाए हो आम? हम कहे पेड़ से लाए हैं। तो कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये पेड़ से कहां से मिल गया? पेड़ वाला तो सब झड़ गया है, सीजन भी जा रहा है। तो हमने कहा नहीं, हमने उस फ्रूट पे छिड़का था जिब्रेलिन्स। क्या छिड़का था? जिब्रेलिन्स, ताकि वो, अब भैया आम बूढ़ा हो जाएगा तो झड़ जाएगा कि नहीं झड़ेगा, ताकि वो सेनेसेंस को क्या कर दे? डिले कर दे। और सेनेसेंस, अरे भैया ये देखो, ये प्लांट है, तुम सबको ऐसे ही समझाना पड़ेगा, मतलब पता नहीं कैसा मुंह बनाते हो, हमें समझ नहीं आता, ऐसे मुंह में अच्छे नहीं लगते हो। इधर देखना, मान लो ये आम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आम। एक समय आएगा जल्दी से झड़ जाएगा भैया,
और सब लोग वही वाला बेचेंगे। हम तो भैया होशियार, कौन सी यार, होशियार थे। अब क्या हुआ, हमने इस पे जिब्रेलिन छिड़का कि जल्दी ये वो जिब्रेलिन क्या कर दे, सेनेसेंस को क्या कर दे, डिले कर दे। तो भाई लो हमने जिब्रेलिन छिड़क दिया। अब बताओ, जिब्रेलिन छिड़कने पर ये जो फ्रूट है, फ्रूट जो होता है कैन लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या, बना रहेगा, कैन लेफ्ट फॉर, कैन लेफ्ट ऑन ट्री, ट्री पर बना रहेगा फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक ट्री पे बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। अरे बोलो भैया, जिब्रेलिन छिड़क दिया तो उसका बुढ़ापा लेट में आएगा, इसका मतलब अभी वो झड़ेगा नहीं, अभी वो प्लांट पे बना रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, ये करके हमने एक्सटेंड कर दिया मार्केट पीरियड। एक्सटेंड हमने कर दिया, क्या एक्सटेंड हमने कर दिया, जैसे मार्केट में हम लंबे समय तक इसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अरे बोलो भैया, ना समझ पाए, ना समझ पाए, बुढ़ापे को डिले करेगा ताकि प्लांट पर फ्रूट लगा रहे, ताकि हम मार्केट में ले जाकर बाद में बेचें। एक्सटेंड, समय एक्सटेंड हो गया, अब हम बेच रहे हैं, सब बेचे थे 20 रुपया किलो, हम कितना बेचेंगे, 50 रुपया किलो, 50 रुपया किलो। समझे कि नहीं समझे। आओ चलो इधर देखना, फिर आओ अगला काम देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, कोनीफर किस में हम पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म में। तो कोनीफर जैसे जिम्नोस्पर्म होता है, इसमें अगर हम जिब्रेलिन छिड़कते हैं, किसमें भैया, जिम्नोस्पर्म में, तो ये मैच्योरिटी को जल्दी ला देता है। मैच्योरिटी को क्या होता है, जल्दी। मान लो ये कोई बच्चा था, ऐसे मान लो यार प्लांट पे है, बच्चा पे कुछ नहीं होगा, इसमें हमने जिब्रेलिन छिड़क दिया, जवान होना था, जवान मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंचना था, मान लो 14 या 15 साल में इसे। अब भैया हमने इस पे जिब्रेलिन छिड़क दिया, देखा भैया 8 साल में बच्चा तैयार, अरे मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गया है, समझ रहा हो ना। तो जिब्रेलिन छिड़कने पे मैच्योरिटी क्या होती है, जल्दी आ जाती। किसमें, किसमें, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में भी क्या, जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब क्या, छोटा सा बच्चा, जुवेनाइल कोनीफर। जुवेनाइल कोनीफर पे हम क्या छिड़क देंगे भैया, कभी बोल दिया करो, हमारा साथ दे दिया करो, बोलो भैया। जुवेनाइल मतलब क्या होता है, जुवेनाइल कोनीफर जो होता है उस पे हमने किसकी स्प्रे डाला, स्प्रे कर दिया, क्या जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया, और वो क्या हो गया, रीच, रीच मतलब पहुंच गया मैच्योरिटी, क्वाइट अर्ली, क्वाइट अर्ली मतलब बहुत जल्दी। बताओ भैया, जिब्रेलिन छिड़कने पे मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, किसमें, कोनीफर में। अब बताओ, जब मैच्योर जल्दी हो गया तो रिप्रोडक्टिव स्टेज जल्दी आएगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा मतलब वो रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब सीड जर्मिनेशन जल्दी हो जाए, मतलब सीड प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अर्ली सीड प्रोडक्शन, इसकी वजह, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मैच्योरिटी जल्दी आने से फायदा क्या होगा, अर्ली सीड प्रोडक्शन। क्या ये एल्गी ब्रायोटेरिडो में हो सकता है, कोई माइकल लाल बता दे, एल्गी ब्रायोटेरिडो में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बोल दिए क्यों नहीं हो सकता। अरे भैया उसमें सीड ही नहीं पाया जाता। सबसे पहले सीड हैबिट की शुरुआत किसमें हुई थी, पटेरिडोफाइटा, किसमें, टेरिडोफाइटा, किसमें हुआ था, टेरिडोफाइटा में। बाबू भैया ये क्लियर है कि नहीं, बताओ। अब हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, जुवेनाइल कोनीफर पे हम जिब्रेलिन छिड़केंगे तो क्या होगा, वो मैच्योरिटी को बढ़ा देगा, हेस्टेन लिखा है, हेस्टेन द मैच्योरिटी पीरियड, उसका मतलब है मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगा, और मैच्योरिटी जल्दी आएगा तो सीड प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, कभी दारू इंडस्ट्री में गए हो, दारू गए हो कि नहीं गए हो, अरे टेंशन ना लो, जाने का मौका मिलेगा इधर। तो ये प्रमोट करता है, देखना ऐसा नोट्स बना ले रहे हो ना, बवाल है, फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा बार बार कि यहां से कहां से पढ़ना है कहां नहीं। ये सब एक जगह बातें नहीं लिखी होती हैं जो हम लिखते हैं, सीरियल से चलता है, लेकिन इधर उधर की लाइन इधर उधर लिख के पूरा कवर अप किया जाता है। ये प्रमोट करता, बोलो माल्टिंग बॉल्टिंग। तुम सब में दम नहीं है क्या, राहुल बोलो भैया।
एनर्जी खत्म है क्या? क्या क्या हमने बोला? माल्टिंग बॉल्टिंग। क्या बोला? माल्टिंग बॉल्टिंग। किसको प्रमोट करता है? माल्टिंग बॉल्टिंग को प्रमोट करता है। ये माल्टिंग बॉल्टिंग क्या है? चलो देखते हैं। माल्टिंग जो होता है वो क्या होता है? ब्रूइंग। ब्रूइंग मतलब क्या होता है? अरे यार कहते नहीं है, ब्रूइंग मतलब क्या होता है? पेय ब्रूअर मतलब क्या होता है? ब्रू मतलब होता है पेय पदार्थ, और पेय पदार्थ क्या होता है? दारू वारू के रेफरेंस में कहा गया है। तो माल्टिंग को प्रमोट करता है इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। दारू वाले इंडस्ट्री में माल्टिंग को प्रमोट करता है। सर ये माल्टिंग क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो बार्ले ग्रेन होता है इससे दारू बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अरे बताओ यार, बार्ले ग्रेन से जब इसको बार्ले ग्रेन को पिघलाया कह रहे हैं, सड़ाया जाता है तो उससे क्या निकलता है? माल्ट। क्या निकलता है? माल्ट। और इस माल्ट में क्या? माल्ट में मतलब सड़ा हुआ पार्ट, जो इसमें माल्टोज होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो भैया, माल्टोज को तोड़ेंगे ग्लूकोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो पायरुविक एसिड मिले। इधर दिख नहीं रहा होगा ना? हाँ दिख रहा है? चलो, ग्लूकोज को तोड़ेंगे पायरुविक एसिड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन करेंगे, एथेनॉल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो माल्ट का प्रोडक्शन कौन ज्यादा कर देता है? जिब्रेलिंस। क्या? जिब्रेलिंस माल्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो माल्टिंग, और किसमें? ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? दारू वाले इंडस्ट्री में। तो माल्टिंग को प्रमोट करता है। तुम इतना सिर्फ याद रखना। सर ये बॉल्टिंग क्या है? बॉल्टिंग क्या है? अच्छा एक बात बताओ, पूछें? इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ, अब दिमाग हमारा थोड़ा इधर उधर। इधर देखो, इधर। ये मान लो स्टेम है। क्या है? स्टेम। क्या भैया? स्टेम। और ये क्या है? नोड। क्या है? दो बार नहीं बोलेंगे, वार्निंग। सब के सब का जबान चलना चाहिए। बताओ, यहां से पत्ती निकलेगी कि नहीं निकलेगी? लो पत्ती निकाल दी भैया। लो पत्ती, लो पत्ती उत्ती निकाल दी ढेर सारा। अच्छा, पत्ती के ऊपर पत्ती, पत्ती के ऊपर पत्ती, पत्ती के ऊपर पत्ती, ये गुलाब जैसा अपीयरेंस हो गया कि नहीं हो गया? गुलाब में क्या होता है? पत्ती के ऊपर पत्ती, पत्ती के ऊपर पत्ती, पत्ती के ऊपर चारों तरफ पत्ती ही पत्ती होती है कि नहीं होती है? जनरली प्लांट में क्या होता है? पत्ती दूर दूर होती है, लेकिन गुलाब में क्या होता है? पत्तियां क्या होती हैं? आपस में एक जगह होती हैं कि नहीं होती हैं? क्यों होती हैं जानते हो? क्योंकि उनका नोड जो है वो क्या होता है? पास पास रहता है। नोड क्या रहता है? पास पास रहता है। अरे मेरे भैया, चाचा, ये देखो, अगर ये स्टेम है और नोड, जहां से पत्ती कहां से निकलेगी? नोड से। तो ये देखो, पत्ती अगर नोड दूर दूर है तो पत्ती दूर दूर रहेगी, अगर नोड पास पास है तो पत्ती। इसका एग्जाम्पल दें, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दें। वो देखो, एक होता है फूल गोभी, एक होता है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी देखो, पत्ता गोभी क्या है? फ्रूट है। डंडा लेके मार खाओगे, फ्रूट नहीं है, प्लांट है। वो पूरा पूरा प्लांट है। जो खाते हो वो लीफ खाते हो, हम तो स्टेम भी खाते हैं। अरे नल्ली उसे बोला जाता है कि नहीं? अरे यार, गोभी जब बनता है तो जो स्टेम रहता है उसको भी काट के डाला जाता है ना, फीलिंग लेने के लिए थोड़ा सा। तुम सब नहीं जिंदगी जियो सही से। इधर देखना, तो क्या है? ये रोजेट अपीयरेंस है कि नहीं है? अरे रोजेट मतलब क्या होता है? गुलाब जैसे पत्ती जिसमें रहे। तो कैबेज में गुलाब जैसे पत्ती होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसमें क्या होता है बताओ? इसमें सही से फ्लावरिंग हो पाएगी? अरे बोलो यार, यहां लो, अंदर तुमने फ्लावरिंग कर दिया। अब भैया बाहर से कोई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कुछ इसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो फ्लावरिंग इंटरनोड पास पास होने से फ्लावरिंग सही से नहीं, क्योंकि ये पत्ती यार आपस में एक दूसरे में मिले रहेंगे ना, इतने करीब करीब रहेंगे। अब तुम कैबेज के अंदर सोच लो, उसके अंदर तुम फ्लावरिंग कराओगे? फ्लावरिंग सही से होगी? नहीं। तो इस बॉल्टिंग मतलब क्या होता है? इंटरनोड इलोंगेशन। अब इस इंटरनोड को हम क्या कर देंगे? इलोंगेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इलोंगेट, ताकि पत्ती क्या हो जाए? बोलो भैया,
दूर दूर हो जाए। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो बॉल्टिंग मतलब क्या होता है? इंटरनोडल इलोंगेशन। अच्छा एक बात बताओ, फ्लावरिंग से पहले इंटरनोडल इलोंगेशन करना चाहोगे कि फ्लावरिंग के बाद? क्यों पहले? अरे भैया बाद में करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। पता लगा फ्लावरिंग हो गया, ये देखो सही से फ्लावरिंग ही नहीं हो, उसके बाद तुम इंटरनोड इलोंगेट कर रहे हो। पहले इंटरनोड इलोंगेट कर दो फ्लावरिंग होने से पहले, ताकि अच्छे से क्या हो जाए? फ्लावरिंग हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले, फ्लावरिंग से पहले। तो इंटरनोड इलोंगेशन होता है प्रायर। प्रायर मतलब क्या होता है? आफ्टर कर देगा तो क्या हो जाएगा भैया? गलत हो जाएगा। समझ पाए? बॉल्टिंग मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, बॉल्टिंग मतलब क्या होता है? अरे भैया इतना तेज बोलो हमें सुनाई दे। बॉल्टिंग मतलब क्या होता है? तुम्हें लगता है इंडक्शन हो गया क्या? इन सब का इंडक्शन हो गया? अरे भैया अब तुम सब तो तेज बोल ही सकते हो। लड़कों का आवाज जो होता है डीप होता है, और ऐसे, अरे हम तुम्हें एक कहानी ऐसे बता दे, रुक के थोड़ा सा। अभी गए थे आधार कार्ड चेंज करवाने, एक वहां एक औरत बैठी, पूछा क्या नाम है? कह रही है, इतने बगल में बैठे थे, यहाँ वो बैठा था जो काम कर रहा था, यहाँ बैठी थी। हाँ पूछा घर कहाँ है? तो ऐसे कर रही, मतलब इतना स्लो, ले जा कान कर रहा, कहाँ भैया? तो उसका पति का, भैया घर पे भी ऐसे बोलती हैं क्या? अब उसका पति ही जाने घर पे कैसा बोलती है। अरे थोड़ा तेज बोलो, दम लगाओ। इधर बॉल्टिंग मतलब क्या होता है? इंटरनोडल इलोंगेशन। फ्लावरिंग से पहले कि फ्लावरिंग के बाद? फ्लावरिंग से पहले। अच्छा किसमें इंटरनोडल? रोजेट प्लांट में। किस प्लांट में? रोजेट प्लांट मतलब क्या होता है? जिसके इंटरनोड आपस में क्या हो? करीब मतलब जिसके इंटरनोड बहुत छोटा हो, नोड, दो नोड आपस में क्या हो? करीब हो। तो इन मेनी इंटरनोडल इलोंगेशन कराएंगे। इन मेनी, सभी में नहीं, इन मेनी रोजेट प्लांट। रोजेट मतलब लिया गया रोज से, रोज लाइक प्लांट। रोज में क्या होता है? कई सारी पत्तियां एक ही जगह होती हैं कि नहीं होती हैं? मतलब नोड भी एक ही जगह होंगे कि नहीं होंगे? नोड पास पास होंगे कि नहीं? तो रोजेट प्लांट। अब इसका एग्जाम्पल रख लेना, याद रख लेना है दो। एक तो हमें पता है क्या? बंद गोभी की पत्ता गोभी। अच्छा बंद गोभी को, फूल गोभी को क्या बोलते हैं? हाँ कौन फ्लावर? कॉलीफ्लावर। अच्छा बीट, याद रख लो इसको बस। बीट, बीट। अरे बीट क्या होता बताओ भैया? उसका पत्ती देखो ऐसे नहीं रहता, घुमा घुमा टाइप का, नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं, नेट पे देख लेना। अरे बीट का पत्ती नहीं देखो, घुमा घुमा रहता है ऐसे, उसका भी इंटरनोड आपस में पास पास होता है। देखो कई चीज हमें भी नहीं पता होता क्या होता है लेकिन पढ़ा देते हैं। अब बीट तो पता ही है यार, ये तो सबको पता रहता है। लिखो भैया, ये चल रहा है कि नहीं? कोई पूरा सुना सकता है बिना देखे? खट 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 बिना देखे सुना सकते हो? चलो लिख लिए भैया। इसका जब पांचों हार्मोन पढ़ा देंगे ना तब मजा आएगा, जब बताएंगे कौन नेटवर्क, तो साथ में एक चीज लिखाएंगे जो कंफ्यूजन होता है। अभी तुम्हें लग रहा है अरे सर इसमें क्या कंफ्यूजन, लेंथ बढ़ा रहा है, डिलेशनेसेंस कर रहा है, मैच्योरिटी जल्दी ला दे रहा है, माल्टिंग बाल्टिंग प्रमोट कर रहा है, और क्या चाहिए? आज बोर्ड लग जाएगा, होर्डिंग आज लग जाएगा, अभी लगने वाला है, बहुत खूबसूरत लगेगा देखना। कल एक लड़का आके पूछा सर यहाँ किसकी कोचिंग चलती है? कहा यही है ना, अभी होर्डिंग नहीं लगा पूछ रहे हो। मिठाई बटेगा, आने दो, अगला सेशन आने दो, मिठाई बटेगा, मिठाई कह रहे हो ना, बटेगा बटेगा, समय आने दो। पिछली बार खिलाए थे कि नहीं खिलाए थे? खिलाए थे।
खिलाए नहीं थे? वो देखो एक सच्चा लड़का बैठा हुआ है। और क्या, लड्डू खिलाए थे, देखो 2-3 बार खिला चुके हैं ना। एक बार हमें याद है, बाकी सब भूल। तो हमने क्या बोला था, ये लड्डू जो खिला रहे हैं इसमें होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद, रक्षाबंधन, सब 15 अगस्त, 26 जनवरी सब शामिल है, टीचर डे, बर्थडे और उसके बाद चिल्ड्रन डे सब शामिल है। अगला सेशन स्टार्ट, सेलेक्ट हो जाओ, चलो लैंडमार्क चलेंगे। लैंडमार्क, अरे लैंडमार्क नहीं जानते क्या? कोई बात नहीं, कहीं नहीं चलेंगे, चलो इधर बताओ, तैयार है? इधर तैयार है? चलो बताओ, इधर देखो, बताओ लेंथ ऑफ एक्सिस बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? अरे बोलो यार, इंक्रीज करता है लेंथ कि नहीं करता है? अच्छा, ग्रेप स्टॉक का लेंथ इंक्रीज करता है कि नहीं? शुगर केन का भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कितना तक कर सकता है? शुगर केन मतलब कितना तक बढ़ा सकता है? 20 टन पर एकड़। अच्छा बताओ, एप्पल का शेप इंप्रूव कर सकता है कि नहीं? इलोंगेट कर सकता है कि नहीं? बुढ़ापे को डिले करेगा, प्रमोट करेगा? बुढ़ापे को डिले करने से फ्रूट ज्यादा देर तक कहां लगे रहेंगे? प्लांट पे लगे रहेंगे, जिससे कि हम मार्केट का पीरियड क्या हो जाएगा? एक्सटेंड, मतलब क्या हो जाएगा? हम लेट में जाकर बेचेंगे जब सबका खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अर्ली मैच्योरिटी लाता है। बताओ किसमें? जिम्नोस्पर्म के जुवेनाइल कोनिफर में अगर हम छिड़क देंगे, छिड़कना मतलब क्या? स्प्रे कर देंगे क्या जिब्रेलिन्स को, तो मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अगर मैच्योरिटी जल्दी आ गई तो रिप्रोडक्शन जल्दी होगा, रिप्रोडक्शन जल्दी होगा तो क्या होगा? सीड प्रोडक्शन जल्दी होगा कि नहीं होगा? अच्छा, सीड प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये प्रमोट करता है माल्टिंग और बॉल्टिंग। इतनी बात एकदम क्लियर है? बॉल्टिंग मतलब क्या होता है? इंटरनोडल इलोंगेशन। किसमें करेगा? किस? रोजेट प्लांट। इतनी बात एकदम क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, फ्लावरिंग से पहले या फ्लावरिंग के बाद? फ्लावरिंग से पहले। इतनी बात एकदम क्लियर? चलो अगला बताओ, साइटोकाइनिन। बताओ, हम सुनना चाहते हैं अपने कानों से कि साइटोकाइनिन के बारे में आप क्या जानते हैं? जल्दी जल्दी बक डालो, जितना जानते हो, जितना हमने पढ़ाया है। देखो भैया, कहीं म्यूटेशन ना हो जाए, नहीं तो लड़के जो पैदा हो कम बोलने वाले पैदा हो, समझ रहे हो ना? इसीलिए लैमार्क ने क्या कहा था, जिस चीज का यूज नहीं करो वो गायब हो जाता है आने वाली जनरेशन में। तो तुम सबका कहीं दिमाग ना गायब हो जाए, मुंह ना गायब हो जाए, समझ रहे हो ना? तो यूज किया करो, बोला करो। बताओ, साइटोकाइनिन जो होता है एडेनिन डेरिवेटिव होता है, इसका एग्जांपल हमने दिया था N6-फॉरफ्यूरिल एमाइनो प्यूरिन, जिसका दूसरा नाम था काइनेटिन। क्या नाम था? काइनेटिन। इसका डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताओ। एफ स्कूग। क्या नाम था? एफ स्कूग ने क्या किया था? एफ स्कूग और उनके कोवर्कर ने, बताओ क्या किया था? टोबैको प्लांट का क्या निकाला था? टोबैको प्लांट के स्टेम से इंटरनोडल टिश्यू कैलस निकाल के उसका ग्रोथ कराया था। उसमें ऑक्सीजन डाला तो देखा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डाला तो देखा ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने एक्सट्रैक्ट डाला, किसका? ईस्ट वैस्कुलर टिश्यू, स्पर्म डीएनए, उसके बाद क्या? कोकोनट मिल्क। तो अब एफ स्कूग और मिलर ने दोनों ने मिलकर इस एक्सट्रैक्ट से क्या निकाला? आइडेंटिफाई और क्रिस्टलाइज किया एक एक्टिव सब्सटेंस, जिसका नाम रखा क्या? जिसके पास प्रॉपर्टी थी साइटोकाइनेसिस की, मतलब सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी थी। उसका नाम क्या दिया? काइनेटिन। क्या नाम दिया? काइनेटिन नाम दिया। सुनो भैया सुनो, इधर काइनेटिन जो होता है, इसका स्पेसिफिक काम होता है, स्पेसिफिक असर होता है, स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनिन किस पर ज्यादा असर डालता है? साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, मतलब इसका ज्यादा असर किस पे होता है? सेल डिवीजन पर। तो देखो, स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन सेल डिवीजन। सोचो यार, साइंटिस्ट कहां कहां चले जाते हैं, देखो इनका डिस्कवरी कहां से हुआ था, मतलब इतने गंदे होते हैं ये सब। डिस्कवरी भैया, एक मछली थी जिसका नाम था हेरिंग। क्या नाम था? हेरिंग।
कुछ लोग हेयरिंग तो पढ़ लेते हैं लेकिन पता ही नहीं होता ये था क्या। हेयरिंग का स्पर्म निकाला, उससे डीएनए निकाला। एक मछली, हेयरिंग स्पर्म डीएनए। अब इस डीएनए को उन्होंने क्या किया, तोड़ा। क्या किया, तोड़ा, डिग्रेडेट किया, डिग्रेड। उसके बाद, तोड़ने के बाद इन्होंने जब इसको डिग्रेड किया, डिग्रेडेड मतलब तोड़ा, तो तोड़ने के बाद अब देखना, उसको भाप में रखा। किस में रखा, भाप, ताकि क्या हो, अगर कोई अदर चीज हो तो क्या हो जाए, मर जाए उसमें, उस टेम्परेचर पे भाप में रखा। तो उसे बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव किया, या बोल दो ऑटोक्लेव्ड। ऑटोक्लेव मतलब क्या होता है, स्टीम में गर्म करना, भाप देना भयानक तरीके से। इतनी बात एकदम क्लियर है, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेराइल कंडीशन वहां क्रिएट हो जाए। स्टेराइल मतलब जो हम चाहते हैं वही हमें मिले। तो बताओ कौन सा डीएनए, किस मछली का डीएनए लिया था, हेयरिंग मछली का। किसका डीएनए, स्पर्म का डीएनए लिया, तोड़ा उसको, उसमें ऑटोक्लेविंग की। उसके बाद हम डिस्कवर किए क्या, जो मिला उसके पास क्या था, सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी थी, सेल को डिवाइड कराने की क्षमता थी। उसे हमने नाम दिया काइनेटिन। क्या नाम दिया, काइनेटिन। और काइनेटिन जो होता है वो क्या होता है, मॉडिफाइड एडेनिन होता है। अरे एडेनिन का डेरिवेटिव होता है कि नहीं होता है, मॉडिफाइड एडेनिन होता है। अच्छा एडेनिन क्या है, एक प्यूरिन है कि नहीं है। अरे भैया प्यूरिन में कौन आता है, एडेनिन वानिन आता है कि नहीं आता है। तो एडेनिन जो है वो क्या है, प्यूरिन है कि नहीं है। तो बताओ साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या, बोलो भैया, कुछ नहीं। अच्छा साइटोकाइनिन जो होता है ये डिस्कवर किया जाता है, डिस्कवर एज काइनेटिन। किसकी तरह डिस्कवर किया गया था, काइनेटिन के फॉर्म में डिस्कवर किया गया था। काइनेटिन क्या है, मॉडिफाइड एडेनिन है। और एडेनिन क्या होता है, एक, यार मेरे भाई मैं एक भी एनसीईआरटी की लाइन छोड़ना गवारा नहीं करता, ये दोबारा लिख रहे हैं हम। काइनेटिन निकाला गया, ये प्लांट से निकाला गया था कि एनिमल से, एनिमल से। मछली एनिमल है, मछली एनिमल है। अरे भैया एनिमल है, एम्फीबिया, एम्फीबिया कहां से आ गया, ये लो चलो सर देखना भैया, एम्फीबिया हो, बर्ड हो, रेप्टाइल हो, पोरीफेरा हो, चाहे जो हो, सब के सब एनिमल हैं कि नहीं है। चलो अभी कहते तुम एनिमल हो, तुम एनिमल हो, कहेंगे हम एनिमल नहीं है, हमें एनिमल ना कहो। कहते तुम शेर हो, हाँ मतलब अगर किसी को जानवर कहा ना, किसी को अगर जानवर कह दो तो बहुत बुरा लग जाता है। कह दो अबे क्या यार शेर हो तुम, अबे शेर भी तो जानवर होता है। चलो इधर देखना, अरे आगे बढ़ें, चलो डिस्कवर एज काइनेटिन, काइनेटिन के फॉर्म में डिस्कवर किया गया। ये काइनेटिन प्लांट में नहीं पाया जाता, नेचुरली ये प्लांट में नहीं पाया जाता। तो हम लिख रहे हैं भैया, बोलते चलो मेरे भैया, ये चाचा भैया बोलते चलो। अरे नहीं समझ पा रहे हो, बोलते चलो, ये चैप्टर की डिमांड है कि बोलो, जितना बोलोगे उतना रटेगा। और ऑनलाइन वाले भैया भी बोले, हाँ नहीं तो कमरे में बैठ के खाली वीडियो काइनेटिन लेट के वीडियो को लोग देखते हैं, लेट जाएंगे, इससे कर लेंगे 2x पे कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे पता लगा मोबाइल मुंह पे गिरा, सो गए उसके बाद। चलो इधर देखना, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। काइनेटिन जो होता है वो प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता है। तो सर प्लांट में क्या पाया जाता है, तो नेचुरल जो साइटो, अच्छा प्लांट, ये काइनेटिन एक साइटोकाइनिन है कि नहीं है, साइटोकाइनिन है कि नहीं है। कहां से, एनिमल से निकाला गया प्लांट, क्या ये प्लांट में पाया जाता है, नहीं। लेकिन ऐसा देखा गया, एक नेचुरल सब्सटेंस देखा गया, नेचुरल सब्सटेंस जिसके पास था, ऐसा सब्सटेंस देखा गया, नेचुरल सब्सटेंस विथ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मतलब सेल डिवीजन कराने वाली प्रॉपर्टी के साथ, साइटोकाइनिन प्रॉपर्टी।
नेचुरल सब्सटेंस देखा गया जिसमें साइटोकाइनिन की प्रॉपर्टी थी, सेल डिवीजन कराने की प्रॉपर्टी थी, और उसका नाम था जियाटिन। क्या नाम था? क्या नाम था? ये नेचुरल है कि नहीं है? इसे प्लांट से निकाला गया है और ये नेचुरल नहीं है, इसे सिंथेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, जियाटिन जानते हो? ये क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। जियाटिन सबसे पहली बार नेचुरल साइटोकाइनिन है, उसके बाद इसे जानते हो किसे निकाला गया है? इसे निकाला गया है, ऑब्टेन किया गया है। अच्छा, भुट्टा देखो, भुट्टा, कॉर्न कर्नल, कॉर्न देखे हो? इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? लेबुस। साइंटिफिक नाम क्या होता है? अच्छा, मेज का साइंटिफिक नाम क्या होता है? जियामेज होता है। क्या होता है? जियामेज। जियामेज से निकाला गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? जियाटिन। क्या पड़ा है? जियाटिन। अब देखना, और इसे कोकोनट मिल्क से भी निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? कोकोनट मिल्क। लिख लो भैया जल्दी से। सुनो 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 सुनो। अब देखो, साइटोकाइनिन हम लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ। साइटोकाइनिन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और दूसरा क्या होता है? बोल सकते हैं सिंथेटिक, जिसे हम बना सकें। सिंथेटिक। नेचुरल में क्या एग्जांपल देना चाहोगे? नेचुरल में क्या एग्जांपल देना चाहोगे? जियाटिन। क्या देना चाहोगे? जियाटिन। और सिंथेटिक में क्या देना चाहोगे? काइनेटिन। क्या देना चाहोगे? काइनेटिन। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखना एक बात, ज्यादातर साइटोकाइनिन, हमने क्या बोला? ज्यादा, तुम सब लिखने में बिजी हो यार। ज्यादातर साइटोकाइनिन जो होता है वो नेचुरल होता है। कुछ ऐसे साइटोकाइनिन होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? बना सकते हैं, जो सिंथेटिक होते हैं। तो यहां लिख लेना सेवरल। एक भी लाइन हम एनसीईआरटी छोड़ना नहीं गवारा करते, क्योंकि हमें पता है आया था क्वेश्चन, सम को ऑलवेज करके क्वेश्चन दिया था, तो सम ऑलवेज दे सकता है, तो ये सब तो दे ही सकता है। लिखो जल्दी से, इसको बोर्ड खाली करो। काइनेटिन को किससे निकाला गया था? हाँ? अच्छा, दोनों साइटोकाइनिन है कि नहीं है? एक नेचुरली पाया जा रहा है, एक सिंथेटिक है। किससे निकाला गया था? साइंटिस्ट का नाम जहां तक मुझे याद आ रहा है, जरूरी नहीं है, शायद मिलर था, लेकिन लिखना नहीं, छोड़ो। लिख लिए भैया? हिल गया? गया? चल रहा है? हिल गया? पोजीशन चेंज हो गई क्या? आ रहा हो तुम? ये सब बकवास चीजें होती हैं। बड़ा झाम होता है ऑनलाइन में। तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन बड़ा आसान होता होगा, बहुत कठिन होता है। ऑफलाइन में आए, पढ़ाए, चले गए, ऑनलाइन में पढ़ाया, वीडियो एडिट करो, उसके बाद उसको अपलोड करो, बहुत सारा जाम हो जाता है ना ऑनलाइन में। पहली बात तो ऑनलाइन बनाने में मन ही नहीं करता। 3 महीने पहले स्टार्ट किए थे हम प्लांट फिजियोलॉजी, नहीं मन करता यार ऑनलाइन समझ ही नहीं आता क्या पढ़ाएं, बकवास लगता है। अब ये वाला ऑफलाइन जो जाएगा जिसके पास, उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन जो है, ऑफलाइन क्लास चल रही है तो ऑनलाइन है, ये सही होता है।
जब तक बच्चा क्लास में ना बैठे तब तक बच्चा गधा है। रूम पे बैठ के हम एक होता है रेगुलर वे में पढ़ाई करना। डोंट डिस्टर्ब मी, डीएनडी लगा दो, डू नॉट डिस्टर्ब, भैया हमें डिस्टर्ब ना करो, हमारी क्लास चल रही है। और एक होता है हाँ पापा आ रहे हैं, हाँ मम्मी बनाए कि नहीं बनाए, घर पे बैठे हैं ऐसे पढ़ाई चल रही है, तो वो पढ़ाई नहीं चलती, मजाक होता है। चलो आगे बढ़ा भैया। अरे क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? बताओ, साइटोकाइनिन जो होता है स्पेसिफिक इफेक्ट किस पे होता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। डिस्कवर किया गया था एज अ काइनेटिन। काइनेटिन क्या होता है? मॉडिफाइड एडेनिन होता है। अच्छा बताओ किससे डिस्कवर किया गया था? ऑटोक्लेव्ड, हमारे एनसीईआरटी में लिखा ऑटोक्लेव्ड। ऑटोक्लेव्ड मतलब उसमें ऑटोक्लेविंग की गई थी। हेयरिंग स्पर्म डीएनए। इतनी बात एकदम क्लियर है। हेयरिंग क्या है? मछली। पहले यही नहीं पता था, रख लिए थे सीधा। अच्छा, काइनेटिन जो होता है प्लांट में नेचुरली पाया जाता है? नहीं। अच्छा, नेचुरल सब्सटेंस जो साइटोकाइनिन जैसी प्रॉपर्टी रखता है उसको कहां से निकाला गया? जियाटिन नाम दिया गया, जियामेज से निकाला गया। कौन से निकाला गया? और या क्या, किससे? कोकोनट मिल्क। अच्छा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेचुरल साइटोकाइनिन होते हैं और कुछ होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं। कुछ में एक नाम बताओ सिंथेटिक वाला। हाँ, जियाटिन। उसके बाद सिंथेटिक वाला बताओ, काइनेटिन। बहुत सारे में एक नेचुरल वाला बताओ, जियाटिन। क्या होता है? जियाटिन। अब आओ देखते हैं, तुम नेचुरल वाले के नीचे लिखना, हमारे पास जगह खत्म हो गया है। नेचुरल वाला कहां पाया जाएगा? प्लांट में कि नहीं? नेचुरल साइटोकाइनिन। इसके फंक्शन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? फंक्शन पे बात करते हैं। पहला इसका फंक्शन तो बताओ, हम नहीं बताएंगे। पहला ही फंक्शन बताओ नाम से जो क्लियर हो रहा है। सेल डिवीजन कराएगा कि नहीं कराएगा? बिल्कुल कराएगा। चलो भैया हम लिख भी दे रहे हैं, सेल डिवीजन कराएगा। पहला है सेल डिवीजन कराएगा। अगला काम है, अच्छा बताओ, नई नई पत्तियां, सेल डिवीजन होगा तो नई नई पत्तियां बनेंगी कि नहीं बनेंगी? तो ये मदद करता है, उस पत्ती बनने में मदद करता है। हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीफ। अच्छा, जब लीफ बनेंगी तो क्लोरोप्लास्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये क्लोरोप्लास्ट के बनने में मदद करता है इन लीफ। अच्छा, एडवेंटिशियस कुछ याद आया? रूट गलत है, वही हम इंतजार कर रहे थे। यहां तुम्हारी बहुत ही क्लियर कट बात लिखना है, एडवेंटिशियस सूट का ग्रोथ कराता है। क्या? एडवेंटिशियस का ग्रोथ कराता है। एडवेंटिशियस रूट हो जाएगा तो तुम यहां पर वहां पर क्या लगाना चाहोगे? मुझे जल्दी से बताओ। अरे बोलो भैया, एडवेंटिशियस अगर रूट हो जाएगा तो क्या लगाना चाहोगे? और तेज बोलो, किसी कॉन्फिडेंस है? अगर एडवेंटिशियस रूट हो गया यहां पर सूट की जगह, तब क्या लगाओगे? ऑक्सिन लगाओगे। क्या लगाओगे? ऑक्सिन। क्योंकि एडवेंटिशियस रूट वही तो जो रूटिंग कर रहा था, वो कौन सा रूट था? वो क्या रेडिकल से निकल रहा था क्या? नहीं, वो एडवेंटिशियस रूट था। तो यहां सूट लिखा है, वहां क्या लिखा है? रूट। दिमाग में लिखा नहीं है, वहां है। अच्छा, अब देखना अगला काम इसका देखना, एपिकल डोमिनेंस कौन करवाता है? ऑक्सिन। कौन करवाता है? ऑक्सिन। और ये एपिकल डोमिनेंस को तोड़ देता है, उसका अपोज कर देता है, खत्म कर देता है। ओवरकम मतलब खत्म कर देना। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। तो बताओ, इस सेंस में एपिकल डोमिनेंस को कौन करवा रहा है? तुम सब यार मतलब वो हो 0.5x मतलब
प्रोसेसिंग तुम सबका होता है, अरे जैसे यूट्यूब में नहीं होता 0.5x 1x 1.5x, तो पूछता है तो पहले तुम्हारा दिमाग काफी देर तक प्रोसेसिंग का तुम सब में बहुत धीरे हो रहा है प्रोसेसिंग, अब प्रोसेसिंग करते हो। क्या पूछ रहे थे हम? हाँ, एपिकल डोमिनेंस, जबकि अभी ये बात बोल चुके हो। एपिकल डोमिनेंस कौन करवाता है और उसको खत्म कौन करता है? ऐसे है दोनों में कि नहीं है? अरे कहते ना ऐसे है दोनों, मतलब एक दूसरे के विरोधाभासी हैं कि नहीं है, एंटागोनिस्टिक है कि नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ये जो होता है एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन, ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक होता है, क्योंकि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करवाता है और ये एपिकल डोमिनेंस को खत्म करता है। ए भैया रट लिए कि सुनोगे हमें? सुनो, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, तो इधर देखो, सब कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट है भैया। सुनो, एपिकल डोमिनेंस को कैसे ये ओवरकम करता है, इसको सुनो। एनसीईआरटी में ये बात तो नहीं लिखी है, सुनो भाई। ये प्रमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या होता है? एपिकल बड लगा है तो उसकी वजह से लेटरल बड का ग्रोथ, लेटरल बड का ग्रोथ होगा या नहीं होगा? लेटरल बड का ग्रोथ नहीं होगा, और तो प्लांट लंबाई में बढ़ेगा चौड़ाई में, लंबाई में बढ़ेगा चौड़ाई में, लंबाई में बढ़ेगा। सुनो, ये है लेटरल बड हरा वाला, और ये है लाल वाला है एपिकल बड। जो ऑक्सीजन बन रहा सारा माल मटेरियल कौन ले रहा है? एपिकल बड ले रहा है कि नहीं ले रहा है? लेटरल को लेने ही नहीं दे रहा है। तो इस अब क्या हुआ, जब हमने मान लो इस पे साइटोकाइनिन छिड़क दिया, स्प्रे कर दिया, क्या साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन, सुनना आराम से, एनसीईआरटी में लिखा तो सब है लेकिन कनेक्ट करके नहीं लिखा है। साइटोकाइनिन जो होता है वो प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट का एक जगह से दूसरी जगह जाना। मोबाइल मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होना, समझ रहे हो ना? तो ये प्रमोट करता है। सर इससे न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उससे क्या हो गया? रुको जरा तब थोड़ा सा। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। अब जानते हो ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करा देता, कहता है ए न्यूट्रिएंट तुम जाओ जरा लेटरल ग्रोथ, लेटरल बड के पास जाओ। किसके पास जाओ? लेटरल बड। तो ये चला जाता है कहां? लेटरल बड के पास। एपिकल बड अभी भी है लेकिन लेटरल बड के पास ढेर सारा न्यूट्रिएंट जा रहा है, तो लेटरल बड का हटो यार, लो ये लो ब्रांच, ये लो ब्रांच। बताओ ये चौड़ाई में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? गलत हो जाएगा सर, प्लांट चौड़ाई में नहीं बढ़ रहा है, वो देखने में चौड़ाई में बढ़ रहा है। देखने में मतलब ब्रांच, चौड़ाई में मतलब ये, और ब्रांच मतलब ये। इतनी बात एकदम क्लियर? तो एपिकल डोमिनेंस को कैसे खत्म करता है, कैसे ओवरकम करता है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करा देता है लेटरल बड के तरफ। लेटरल बड पे क्या होता है? न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करा देता है। अब जब न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज कराता है तो लेटरल शूट ग्रोथ, ये बताओ लेटरल शूट ग्रोथ होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? लेटरली शूट, लेटरली ग्रोथ करेगा कि नहीं? ढेर सारे ब्रांच निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तुम एनसीईआरटी में जरा देख लेना ये कहां कहां क्या क्या लिखा है, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि नोट्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है। ये लाइन इसमें मिला के लिखा है, कहां गया? हाँ इसमें लिखा है, और ये लाइन अलग लिखा है, और ये लाइन कहीं और लिखा है। समझ रहे हो ना सब? इधर देखो, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करा के ये कहां भेज दिया? लेटरल बड को भेज दिया। कहां भेज दिया? लेटरल बड। अब लेटरल बड ब्रांच में कन्वर्ट हो गया, तो लेटरल शूट ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? तो लेटरल शूट ग्रोथ भी कराता है, और ये लीफ तक भी भेज देता है। ये लीफ बुढ़ा हो रहा था, क्या हो रहा था? बुढ़ा। कहा भैया हमें खाना पानी नहीं दोगे तो हम बुढ़े हो जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारा बुढ़ापा टाल। सलमान खान, अक्षय कुमार, उसको देख लो, क्या ना, अनिल कपूर, ये सब क्या है? अपने बुढ़ापे को डिले कर दिए हैं। सलमान खान कितने साल का है? 65। तब 60-8 का होगा। अरे मान लो 60 मान लो भैया, 60 साल का बुढ़ा वहां देख लो, यहां
खटिया पे लेटे होंगे, समझ रहे हो ना, खटिया पे लेटे होंगे, वो छड़ी लेके चलते होंगे। अभी उन पे डिस्कस हो रहा है, सर शादी करेंगे आप कि नहीं करेंगे? बताइए, शादी करने की उम्र है यार। अब 60 साल में कोई कहे हम शादी करेंगे तो अरे बेहू सटिया गए हो का? अब उसको अभी भी पूछा जाता है, सर आप शादी कब करेंगे? मतलब यार हद है। तो वो अपने बुढ़ापे को डिले कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं? वैसे इस पत्ती को भी, इस पूरा कॉन्सेंट्रेट यही करो। अरे भैया शादी करवा रहे हैं किसी, इधर देखो, पूरे पत्ती की, तो पत्ती बुढ़ा हो रहा था, हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें हेल्दी खाना, हेल्दी न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, तुम्हारे तरफ हम न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट को भेज रहे हैं। तो बताओ पत्ती का बुढ़ापा डिले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भैया ये मदद करता है, हेल्प करता है डिले में लीफ सेनेसेंस। इतनी बातें एकदम क्लियर है। बताओ ये टिश्यू कल्चर में यूज होता है कि नहीं साइटोकाइनिन? हाँ, एक और बताओ कौन होता था? हाँ, ऑक्सिन भी यूज होता था क्या? चलो ठीक है, अच्छी बात है। छापो जल्दी से, छाप लो, छाप लो, जल्दी छाप लो। समझ में आया कि नहीं आया? लेटरल बड ग्रोथ कराता, लेटरल शूट ग्रोथ कैसे कराता है? न्यूट्रिएंट एपिकल डोमिनेंस कैसे तोड़ता है ये बताओ? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कराता है, जिससे कि वो लेटरल कहां जाता है? लेटरल बड के पास जाता है। लेटरल बड से क्या होता है? लेटरल शूट ग्रोथ हो जाता है और वो लीफ के पास जाता है न्यूट्रिएंट, और जिससे कि उसका बुढ़ापा क्या हो जाता है? डिले हो जाता है। चले भैया, बाहर बारिश जैसा माहौल बना, पता है कि नहीं? दो दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की बातें यहीं करेंगे, यहीं तक। कल नहीं, 2 दिन में खत्म करेंगे, क्योंकि कल हार्मोन 2 लेक्चर और लगेगा, 2 लेक्चर सिर्फ। तैयार करो, जल्दी पूछेंगे। अभी किताब बंद कर लो, कॉपी खोले रखो और तैयार करो। थोड़ा काम है आज। आज संडे। हाँ भैया, गुजरात में भी स्कूल खुल गया है, बस यूपी का इंतजार है। मतलब इतना गुस्सा लग रहा है भैया, दे दो गाइडलाइन जल्दी से, हम सब अपना आगे काम बढ़ाएं। गुजरात में भी स्कूल, गुजरात एक बड़ा स्टेट है। बड़ा स्टेट है कि नहीं है? महाराष्ट्र में खुल गया है, महाराष्ट्र में जहां कोविड कम है वहां भी खुल गया है। बस यहां भी हमें लगता है 15-16 से खुल जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या है, खुला नहीं है तो क्या है? भैया क्या मैं चल सकता हूं? कापी किताबें बंद हो गई, पूरा पढ़ लिए। कौन ऐसा है मजबूत इंसान जो पूरा कहे सर हमसे पूरा पूछ लो आज का टॉपिक जो भी है? कोई दम रखता है? अरे यार तुम्हारे जगह हम बैठे होते ना और इतने सिस्टम से कोई पढ़ा रहा होता ना, तो अब तक हम उछलते बायोलॉजी में। पता नहीं कैसे तुम सब हो, इतना मेहनत से पढ़ा रहे तब भी पूरा याद है। पूछें आज, एक एक से पूछ लें क्या? चलो एक एक से पूछेंगे आज। अब बैठ जाएं आराम से आज थोड़ा। कॉपी किताब बंद कर लो। कॉपी किताब बंद हुआ? चलो बताओ, सबसे पूछें एक एक से। चलो इसे पूछ ले रहे हैं यार। बताओ
कहां से लेक्चर स्टार्ट हुआ था पहले यही बताओ। हाँ जिब्रेलिन्स, कितने जिब्रेलिन, जल्दी जल्दी बताओ कितने जिब्रेलिन? 100 से ज्यादा। प्लांट से और फंजा, प्लांट से और तुम्हें बोलना है, हम थोड़ा हिंट देंगे तुम्हें बोलना है। सब अच्छा डिनोट किसे किया जाता है? GA1 GA2 सबसे पहला डिस्कवर्ड क्या किया गया था? और जितने भी जिब्रेलिक एसिड होते हैं एसिडिक होते हैं बेसिक एसिडिक होते हैं। फंक्शन इनका क्या होता है? इंक्रीज लेंथ करते हैं कि नहीं? 3 चीज बताओ किसमें किसमें? ग्रेप स्टॉक, शुगर केन को तो कितना बढ़ा सकते हैं उसका प्रोडक्शन? 20 टन पर एकड़। तीसरा एप्पल में क्या कर सकते हैं? उसको इलांगेट, उसका शेप में भी इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ सेनेसेंस को डिले कर सकते हैं क्या? सेनेसेंस को डिले करने से क्या होगा? प्लांट पे फ्रूट ज्यादा दिन तक लगा रहेगा तो हम मार्केट में ठेला ज्यादा दिन तक लगा पाएंगे, समझ रहे हो ना। उसके बाद अर्ली मैच्योरिटी लाते हैं कि नहीं? एग्जांपल हमने क्या दिया था? जुवेनाइल, भैया बोलोगे जुवेनाइल कोनिफर, उस पे हम जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन छिड़क देंगे तो वो जल्दी से मैच्योरिटी प्राप्त कर लेगा कि नहीं? तो सीड प्रोडक्शन लेट में होगा, जल्दी होगा सीड प्रोडक्शन। अच्छा उसके बाद बताओ, ये प्रमोट करते थे 2 चीजों को, मॉल्टिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्री में। क्या मॉल्टिंग किसमें? रोजेट लीफ में, किसी भी प्लांट में रोजेट लीफ में। इसका एग्जांपल क्या था? कैबेज और बीट, कैबेज और इंटरनोडल इलॉन्गेशन करते थे फ्लावरिंग के बाद, पहले। अच्छा खत्म हो गया क्या? अच्छा उसके बाद बताओ साइटोकाइनिन, ये इसका स्पेसिफिक इफेक्ट किस पे होता है? साइटोकाइनेसिस पे, सेल डिवीजन पे। किस फॉर्म में ये डिस्कवर्ड किया गया था पहले? काइनेटिन के फॉर्म में या जियाटिन के फॉर्म में? काइनेटिन एक मॉडिफाइड ग्वानिन है, एडेनिन है, जो एक प्यूरिन होता है। हाँ प्यूरिन होता है कि नहीं होता है? अच्छा बताओ किस मछली से निकाला गया था? हेरिंग स्पर्म के डीएनए को ऑटोक्लेव्ड किया गया था, उसके बाद वहां से निकाला गया था। अच्छा बताओ क्या काइनेटिन जो प्लांट में पाया जाता है? नेचुरली नहीं पाया जाता है। अच्छा एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस बताओ जो प्रॉपर्टी रखता है, प्रमोट करता हो साइटोकाइनिन को। जियाटिन कहां से निकाला गया था? कहां से? बोलो भैया। जिया में मतलब कॉर्न और, बोलो भैया, भुट्टा नहीं देखे हो क्या? कोकोनट मिल्क। अच्छा कहां पहुंचे थे? उसके बाद बताओ कि फंक्शन बताओ। क्या बताओ? फंक्शन बताओ। क्या बताओ? नेचुरल वाले का बताओगे या फिर सिंथेटिक वाले का? अरे यार नेचुरल वाले का बताओगे क्योंकि प्लांट की बात कर रहे हो, नेचुरल वाला प्लांट में पाया जाता है। चलो तुम बताओ कि, हाँ इधर नहीं देखना, हम इधर सबका चेहरा देख रहे हैं। सेल डिवीजन का फंक्शन होता है कि नहीं होता है? नए लीफ बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? क्लोरोप्लास्ट बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? एडवेंटिशियस रूट बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? सूट, रूट नहीं सूट। एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करते हैं, खत्म करते हैं। कैसे? न्यूट्रिएंट मोबिलाइज हो जाता है लेटरल बड पे, और लेटरल बड भैया खाना पीना पा के लेटरल ब्रांच बना देता है, तो लेटरल शूट ग्रोथ हो जाता है, और वही न्यूट्रिएंट मोबिलाइज होकर लीफ के पास चला जाता है, जिससे क्या होता है? सेनेसेंस, डिले लीफ सेनेसेंस। क्या लीफ का बुढ़ापा क्या होता है? डिले हो जाता है। और ये टिश्यू कल्चर में मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? धन्यवाद।